अमेरिका, G7, यूरोपियन यूनियन और जर्मनी ये सब मिलकर ग्लोबल फूड क्राइसिस और वीट शॉर्टेज का सारा ठीकरा भारत के ऊपर थोप रहे थे, क्योंकि भारतीय सरकार ने वीट एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया था। हालांकि रशिया पिछले कई सारे हफ्तों से इन सभी देशों से आग्रह कर रहा है कि वो ब्लैक सी के रास्ते यूक्रेन को फूड आइटम्स एक्सपोर्ट करने देने के लिए रेडी है। बस शर्त यह है कि रशिया की फूड आइटम्स और फर्टिलाइजर से संबंधित जो भी इन देशों ने उसके ऊपर प्रतिबंध थोपे हैं वो हटाने होंगे, ताकि रशिया भी अपना वीट, फर्टिलाइजर्स और कुछ फूड प्रोडक्ट्स विदेशों को एक्सपोर्ट कर सके। लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन और ये जो G7 कंट्रीज हैं, इनको ग्लोबल फूड शॉर्टेज से निपटने से ज्यादा इंपॉर्टेंट रशिया को पनिश करना लग रहा है, और इसी कारण से जो क्राइसिस पैदा हो रहा है उसका दोषी ये सब अपने आप को नहीं बल्कि भारत को ठहरा रहे हैं। हालांकि भारत ने वीट एक्सपोर्ट के ऊपर भी पूरी तरह से बैन नहीं लगाया है। कई सारे देशों को भारतीय सरकार की परमिशन के साथ आज भी गेहूं एक्सपोर्ट किया जा रहा है, और जो देश भारत से गेहूं परचेज नहीं कर पा रहे हैं वो भारत से गेहूं का आटा परचेज कर रहे हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद मार्केट में कई सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज हो गई है, स्पेशली वो आइटम्स जिनको यूक्रेन और रशिया सप्लाई किया करते थे। डोमेस्टिक मार्केट में प्राइसेस ना बढ़ जाएं या खुद के देश के लोगों के लिए शॉर्टेज ना हो जाए, इसके लिए बस भारत की सरकार नहीं बल्कि दुनिया के कई और सारे देशों की सरकारें अपने अपने देश की आइटम्स के एक्सपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रही हैं, जिसका खुलासा किया है IMF के स्पोक्स पर्सन ने। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक IMF का कहना है कि फूड आइटम्स और फर्टिलाइजर्स के एक्सपोर्ट के ऊपर लगाए जाने वाली रिस्ट्रिक्शन से वो बेहद ज्यादा चिंतित हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के स्पोक्स पर्सन गैरी राइस ने ये जानकारी दी है कि दुनिया के कई सारे देश फूड आइटम्स और फर्टिलाइजर्स के एक्सपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, जिसके कारण ग्लोबल फूड प्राइसेस में इंक्रीज देखने को मिल रहा है और मार्केट और भी ज्यादा वोलेटाइल होते जा रही है। उन्होंने कहा कि ये भारत से भी परे है, यानी भारत के अलावा दुनिया के और कई सारे देशों ने ऐसे कदम उठाए हैं। गैरी राइस ने बताया कि IMF की मॉनिटरिंग के दौरान ये पाया गया है कि रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से दुनिया के 30 देशों ने कई प्रकार के कमोडिटी गुड्स के एक्सपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं और एक्सपोर्ट क्वांटिटी को सीमित किया है। जिन आइटम्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं उनमें फूड कमोडिटीज और फ्यूल शामिल हैं, इसलिए IMF इसको लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित है। हालांकि गैरी राइस ने उन 30 देशों के नाम नहीं बताए जिन्होंने भारत की तरह एक्सपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। भारत की तारीफ करते हुए गैरी राइस ने भारत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि भारत ने तो अपने ओरिजिनल बैन के फैसले में बदलाव करके थोड़ी रिलैक्सेशन की घोषणा की थी। भारत तो 13 मई से पहले साइन की गई शिपमेंट्स को भी पूरा कर रहा है और फूड सिक्योरिटी नीड्स वाले देशों को आज भी गेहूं एक्सपोर्ट कर रहा है। IMF के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हम आशा करते हैं कि आगे आने वाले समय में न सिर्फ भारत बल्कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगाने वाले 30 देश हैं ये और भी रिलैक्सेशन देंगे। वैसे जो भी हो, IMF के स्पोक्स पर्सन ने अमेरिका, जर्मनी, G7 और इन सब वेस्टर्न मीडिया हाउसेस का जो ये फेक प्रोपेगेंडा फैला रहे थे उसको बस्ट कर दिया है। ये देश फूड शॉर्टेज के लिए भारत को टारगेट कर रहे थे, जबकि दुनिया के 30 देशों ने यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अपनी अपनी आइटम्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। क्या पता इन 30 देशों की लिस्ट में अमेरिका और जर्मनी का भी नाम शामिल हो। उन्होंने भी अपनी किसी न किसी फूड आइटम्स के एक्सपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हों, लेकिन खैर हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है।